छपरा फांडकोड़ी का ऐलान जो है वो इस वक्त 2020 से 25 और 2025 से 30 के लिए नया लक्ष्य जो है वो तय कर दिया गया है। अब ये लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। ये बड़ा लक्ष्य इस वक्त तय किया जाता हुआ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर जो हैं वो बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है कि भाई रोजगार को लेकर सरकार की इच्छा क्या है, मंशा क्या है। तो बिहार में 2030 तक छप्पर फाड़ नौकरी का ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर ये बड़ा ऐलान किया। 2020 से 25 के लक्ष्य को दोगुना कर दिया गया है और देखिए क्या होगा, 1 करोड़ को नौकरी और रोजगार जो है वो दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्वीट देख लीजिए। राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। मुख्यमंत्री की सोच क्या, इच्छा क्या, वो इस ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री ने साझा कर दी और 2020 से 25 के लक्ष्य को दोगुना करने का दावा किया गया है। सरकारी 2025 और 30 की बात करें तो एक नया लक्ष्य जो है वो तय कर दिया है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें निजी और औद्योगिक क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। पूरा लक्ष्य करने के लिए गठित की गई एक हाई लेवल कमेटी। ये कमेटी क्या काम करेगी वो भी जान लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जानकारी पोस्ट के जरिए साझा की और कहा कि भाई हमारी सरकार की मंशा क्या है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें रोजगार और नौकरी, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ सशक्त बनाना हम सबकी चाहत है, हम सबका लक्ष्य है और इसी दिशा में सरकार इस वक्त काम भी कर रही है। जैसे आप इस वक्त देख भी पा रहे होंगे कि निजी और औद्योगिक क्षेत्र में कैसे नौकरी मिलेगी। तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का टारगेट जो है वो सरकार ने तय किया हुआ है, जिसमें 2020 और 25 के लक्ष्य को दोगुना करने की बात को दोहराया गया। अब जरा इस पूरी खबर को समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये जानकारी दी कि 2030 तक सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा हुआ है। 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दोगुना करने का जो हमारा दावा है, हमारा जो लक्ष्य है, उसमें अब रोजगार सृजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ सबल बनाया जाएगा। निजी और औद्योगिक क्षेत्र में ये रोजगार जो है वो सृजित किए जाएंगे। लक्ष्य पूरा करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई जाएगी। 2005 से 2020 तक 8 लाख सरकारी नौकरियां जो हैं वो लोगों को दी जा चुकी हैं। 2020 की बात कर लें तो 2020 में 12 लाख नौकरी और रोजगार जो है वो संकल्प के तौर पर हमारा था और उस संकल्प की तरफ हम बढ़ चुके हैं। 2005 के बाद से अब तक 10 लाख नौकरी लोगों को दी गई है। अब तक 39 लाख युवाओं को रोजगार के साथ मजबूत किया गया है। 2025 के अंत तक की बात करें तो 12 लाख सरकारी नौकरियों का जो लक्ष्य है वो 7 निश्चय योजना के तहत हमने कौशल विकास से जोड़कर हासिल किया है। युवाओं को इतना मजबूत हमने बनाया है। अगले 5 साल में कौशल विकास के कार्यक्रम का विस्तार हमारी तरफ से किया जाएगा। कौशल विकास के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ये कौशल विश्वविद्यालय जो है वो बनाया जाएगा और इस तरीके से हमारा एक रोड मैप है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां पर बिहार में SIR में बड़ा खुलासा। सूची में विदेशी नागरिकों की जानकारी इस वक्त सामने आई है और सूची में म्यांमार के नागरिक के नाम बताए गए। SIR के तहत सर्वेक्षण अभियान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। नेपाल, बांग्लादेश के नागरिक बताए जा रहे हैं जो इस वक्त सूची में सामने आए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बिहार में वोटर लिस्ट सर्वेक्षण अभियान पर बताया जा रहा है। सूत्र ये कह रहे हैं कि SIR के तहत घर घर सर्वेक्षण का जब काम चल रहा है तो बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के पास मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, अन्य दस्तावेज जो हैं वो मिले हैं। और दिल्ली संवाददाता नीरज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, एक बड़ा खुलासा, जिस तरफ अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा था कि सर्वेक्षण का मकसद ये है कि जो जेन्युइन वोटर हैं वही सिर्फ सामने हो और जो फर्जी हैं उनकी पहचान की जा सके।
देखिए, चुनाव आयोग के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि एसआईआर के तहत अब तक जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के भी नाम आए हैं जो कि विदेशी नागरिक है, खासकर बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के ऐसे नागरिक है जो आकर बिहार में मतदाता बन गए हैं। और चुनाव आयोग के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि जो मौजूदा मतदाता सूची है उसमें ऐसे नागरिकों के नाम आए हैं। हालांकि उनके दस्तावेज को खंगाला जा रहा है और मतदाता सूची के में वोटर कार्ड उनके पास है, आधार कार्ड उनके पास है, राशन कार्ड उनके पास है। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि ये नागरिक वो हैं जो कि विदेशी हैं और ऐसे ही लोगों को बाहर करना इस एसआईआर का एक मूल लक्ष्य भी है। चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसे नागरिकों को अंतिम मतदाता सूची जो कि 30 सितंबर को प्रकाशित होगी उसमें इन लोगों के नाम नहीं होंगे। जो बिहार के वैध मतदाता हैं, जो बिहार के हैं, उनका नाम जरूर होगा। ऐसे लोगों का नाम नहीं कटेगा जिनका नाम जो बिहार से हैं, बिहार के वैध हैं और उनके पास तमाम जो दस्तावेज हैं उनका नाम नहीं कटेगा। लेकिन ऐसे लोगों को बाहर किया जाएगा जो कि विदेशी हैं और अवैध तरीके से मौजूदा मतदाता सूची में जिनका नाम था, तो उनको बाहर करने की कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिल्कुल नीरज, एक बड़ी चिंता इस सूची के बाद जरूर सभी राजनीतिक दलों के अंदर पैदा होनी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इधर की बात करें कि नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार के लोग आखिर कैसे बिहार के नागरिक बन जा रहे हैं, कैसे अब वोटर कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग किया जा रहा है, तो ये तो चिंता का विषय है और इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग का मानना है कि ऐसे लोगों को भारत में, खासकर भारत के किसी भी राज्य में मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए जो कि भारत के नागरिक भी नहीं हो, क्योंकि मतदाता बनाने के लिए, एक मतदाता होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। हालांकि नागरिकता सुनिश्चित करने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास नहीं है, लेकिन वोटर कार्ड में एक आवश्यक शर्त है कि कोई भी ऐसा ही नागरिक मतदाता बने जो भारत का नागरिक हो। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने 11 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा है चुनाव आयोग। अभी इन्यूमरेशन फॉर्म जमा किया जा रहा है जो कि एग्जिस्टिंग मतदाता सूची में थे, जो 1 जनवरी के पहले हफ्ते में रिलीज हुआ था साल 2025 में, और उनको इन्यूमरेशन फॉर्म उनके नाम पे जारी किया गया है। अब उसमें जो लोग विदेशी नागरिक होंगे, और चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि विदेशी नागरिक है लेकिन भारत में, खासकर बिहार में, सवाल तो यही है नीरज की आखिर इनका वोटर कार्ड बन कैसे गया, इनका राशन कार्ड बन कैसे गया, ये कैसे यहाँ की नागरिकता के आधार को बनाकर अपने साथ रख रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए नीरज। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है एसआईआर से जुड़ी हुई कि भाई विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के हैं, लेकिन उनके पास वोटर आई कार्ड बिहार का है, वो भारत के नागरिक अपने आप को दिखा रहे हैं। ये जो प्रक्रिया चल रही है वोटर वेरिफिकेशन की, हम सबकी मंशा क्या है कि चुनाव निष्पक्ष हो, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक हो अपने वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए। साथ ही साथ किसी ने फर्जी तरीके से अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया है तो हमारे लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। तो सूत्रों के हवाले से आप लोग बता रहे हैं कि खबरें सामने आ रही हैं, तो आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी तो विस्तृत प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। लेकिन जो बात कुल मिलाकर समझ में आई है वो यही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया है उसका नाम कटना ही चाहिए और जेन्युइन लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके और एक निष्पक्ष चुनाव हो। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन अगर ये सूची जो सामने आ रही है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, अगर उसमें जरा सी भी सत्यता अगर दिखती है, अगर ये आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आ जाती है, तो अब तक इन लोगों ने इस तरीके से फर्जी वोटर कार्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वोटिंग भी किया, उसको प्रभावित भी करने की कोशिश की होगी, तो ये तो एक बड़ी गंभीर विषय है। नहीं, गंभीर विषय तो है ही। अगर आपने जो बातें कही हैं वो बातें सत्य होती हैं तो अनुसंधान का विषय तो है ही और गहन तफ्तीश जरूरी है कि कोई रैकेट तो इसके पीछे नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं कि नहीं है। वोटर आईडी कार्ड निर्गत करना, आधार कार्ड निर्गत करना, ये सब केंद्र सरकार के अधीन आता है और अगर किसी भी प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं ये उचित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। और देखिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई आधिकारिक कोई इस पर खबर आ जाए, कोई बयान आ जाए
तो फिर उस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। लेकिन अगर ये सत्य पाया जाता है तो फिर ये बड़ी गंभीर विषय और सचमुच गंभीर विषय है कि आखिर कैसे किसी विदेशी नागरिक के पास आधार कार्ड आ जाता है, वो भारत का नागरिक बन जाता है। और हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका। मृत्युंजय जी, आपको नहीं लगता कि जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईआर ने ये बड़ा खुलासा किया है कि बहुत सारे ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता के दस्तावेज हैं, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है। देखिए, पहली बात तो सूत्रों के हवाले से क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी। जब आधिकारिक रूप से कोई इस तरह की बातें सामने नहीं आती हैं तो इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, 11 वर्षों से केंद्र में सरकार में बीजेपी एनडीए है। यहाँ 20 वर्षों से, कुछ वर्षों को छोड़ दें, दो तीन चार वर्षों को, तो करीब एनडीए की सरकार है, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तो आखिर विदेशी लोग नागरिकता कैसे पा रहे हैं, फर्जी कैसे वोटर बन जा रहे हैं, ये तो गृह मंत्रालय का फेल्योर है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का। तो ये सरकार में बैठे लोग कर क्या रहे हैं? ये बात तो लगातार श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम किसी को नागरिकता देना नहीं है, इसकी जांच करना नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, अगर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या है सच्चाई मैं नहीं जानता, अभी तक आधिकारिक रूप से ये सामने नहीं आया जी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं न कहीं ये तो पूरी तरह से गृह मंत्रालय का फेल्योर है और शासन प्रशासन का फेल्योर है सीधे। मृत्युंजय जी, इसका मतलब जो एसआईआर की तरफ से इस वक्त वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा है वो जेन्युइन है, ये होना चाहिए था, हालांकि विलंब से हो रहा है, ये बात चिंता की हो सकती है। हम लोगों ने, हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट किया था कि ये पुनरीक्षण का काम आप जो वोटर रिवीजन का कर रहे हैं ये पहले कर लेना चाहिए था। इतना कम समय क्यों दिया? सवाल जहां जिस पॉइंट पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए कि 90% लोगों के पास बिहार में आधार कार्ड है, उसे आप मान्य नहीं कर रहे हो, राशन कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे, वोटर आई कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो आप इतने कम समय में हड़बड़ी में, रोज हम देख रहे हैं कहा जा रहा है इतना हो गया इतना हो गया। अरे कोई, अभी आप ही बताइए, कोई चीज का एक जो समय सीमा तय किया गया, इतना हड़बड़ी में चुनाव आयोग क्यों है? 3 महीना पहले, लेकिन जिस आधार को मृत्युंजय जी आप आधार बता रहे हैं कि ये होना चाहिए था, वही आधार तो फर्जी निकल रहा है। अरे भाई, यही आधार तो ये केंद्र सरकार का न बताए कि ये उस समय आधार को क्यों पहचान बना रही थी। केंद्र सरकार ने क्या कहा था उस समय? आप बताइए, उस समय तो आधार को ही मान रहा था, हर जगह मान्यता दी गई थी। बिल्कुल, चिंता की बात तो यही है मृत्युंजय जी, यही तो चिंता की बात है कि आखिर ये फर्जी वो आधार कैसे बन जा रहे हैं जिससे नागरिकता सुनिश्चित होती है। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों से न पूछिए। बिल्कुल, ये सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। हमारे साथ देखिए बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। ये जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि भारतीय नागरिक हैं ही नहीं, उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास वोटर आई कार्ड भी है और वो मताधिकार का इस्तेमाल अब तक करते आ रहे थे। देखिए, पूरी की पूरी एसआईआर की एक्सरसाइज ही इसलिए की गई है कि जितने अवैध मतदाता हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में ना आए। और ये काम करने की संवैधानिक ताकत हमारा संविधान चुनाव आयोग को देता है, आर्टिकल 324 और 326 के तहत। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कह रही है कि अगर चुनाव आयोग ये एक्सरसाइज करता है, इसमें परेशानी किसको है? कौन चाहता है कि विदेशी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमारी, नेपाली भारत के नागरिक बने? किसको फायदा हो रहा है? और सारा प्रोटेस्ट जो ये लोग कर रहे थे, चाहे चक्का बंद, चाहे चक्का जाम, चाहे राहुल जाम, चाहे तेजस्वी जाम, ये क्यों हो रहा था? ये सिर्फ ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली, मधेसी, ये सब जितने घुसे हुए थे, इन सब को बहुत कन्वीनियंटली, साइलेंटली, क्योंकि आधार बनवाने के लिए उतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं थे, आधार कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है, बस एक आइडेंटिटी का प्रमाण होता है। एक
बाकायदा नेताओं की मिलीभगत से, स्थानीय स्तर पे प्रशासन की मिलीभगत से इन लोगों को हर चीज अवेलेबल करवा दिया गया। अरे और तो और छोड़िए, बंगाल में राशन कार्ड देके मुफ्त का राशन तक उठा रहे हैं बंगाल और बिहार में। लेकिन डॉक्टर अजय मेरा सवाल ये कि आखिर ये एसआईआर वाली प्रैक्टिस इतने विलंब से क्यों हुई? पहले हो जाती तो संभवतः ये पहले पता चल जाता। अगर शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी संख्या सामने आ रही है तो अगर इसे पूरे विधिवत तरीके से किया गया होता तो ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। देखिए, विधिवत तरीके से तो पूरे देश में होगा। अब आप बोल रही है पहले की हो जाती। अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव के पहले करवाते तो ये विपक्ष क्या कहता? जब 400 पार का नारा सुन के कह रहे थे कि लोग संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, 400 पार 400 पार, ये कभी भी होगा इस देश में? ये लोग इसी तरह से हंगामा करेंगे। अभी तो सिर्फ बिहार का चुनाव है ना, आज तो चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दिया ये विधिवत अब पूरे देश में होगा। बिहार के बाद ये असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जहां जहां राज्य में चुनाव होने वाले हैं हर जगह होगा। मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, मृत्युंजय जी, डॉक्टर अजय आलोक का तो सीधे तौर पर कहना है कि अब आज ये प्रक्रिया हो रही है तब भी आपको संदेह है, और ये अगर लोकसभा चुनाव के पहले भी हुआ होता तब भी आपका संदेह जैसा आज है वैसा ही तब भी होता। जब देखिए डॉक्टर साहब मोतियाबिंद का दवाई देने के बदले पेट दर्द का देने लगेंगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ना। बीमारी क्या है, कर रहे हैं क्या? चुनाव लोकसभा का कब खत्म हुआ? अगर बिहार चुनाव से ही शुरुआत करना था, इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद भी चुनाव हुए कि नहीं हुए? तो आपने क्यों नहीं किया? हम पूछ रहे हैं क्या, आम तो ये जवाब दे रहे हैं इमली का। भाई जो सवाल है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उठाए, ये सवाल तो कैसे लोग 25 दिन में 1 महीने आप कर लीजिएगा इतने करोड़ मतदाताओं का इसमें नाम को, ये मनसा गलत है। देखिए इनकी महाराष्ट्र में इन्होंने यही खेल किया। ये सब तंत्र से चलाते हैं, जनतंत्र। जनतंत्र चलेगा, जनता का राज, लोकतंत्र बचेगा। अब जनता सड़क से लेकर अदालत तक लड़ने के लिए तैयार है। ये कैसे हो सकता है? आधार कार्ड को मान्य होना चाहिए, राशन कार्ड को। ये मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की। तो लेकिन वही आधार तो फर्जी निकल रहे हैं मृत्युंजय जी। आधार फर्जी निकल रहे हैं तो जो फर्जी बनवाए हैं उनको जेल देने से किनको रोका है? भाई कानून का पालन अगर जिसने नहीं किया, शासन ही में यहाँ है, रोज मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, और ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव विपक्ष, इनका क्या काम है? सत्ता में बैठकर मलाई खाएंगे। डॉक्टर अजय, अगर ये इस तरह की चीजें बन रही थी, हो रही थी, किसी के भी संरक्षण से हो रही हो, तो पकड़ने का दायित्व किसका था? रोकने का काम किसका था, सरकार का या विपक्ष का? निश्चित तौर पे ये सारा दायित्व सरकार का है, तो जिम्मेदारी भी सरकार की है। तो ठीक है, गलत को अगर सुधार कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है क्या? अभी क्यों गलती को सुधार रहे हो? बाद में सुधार लेना। लॉजिक यही ना लग रहा है आपका? जहां तक रहे वोटर लिस्ट की गणना का बात, आज भी चुनाव आयोग ने बता दिया, आरजेडी को बता दीजिए 80% वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी 13 दिन बचते हैं, 80% हो चुका, खाली 20% बचे हुए हैं। मृत्युंजय जी, क्या चुनाव आयोग की तारीफ नहीं कीजिएगा इसके लिए? 80% कार्य अभी तक संपन्न किया जा चुका है, सिर्फ कुछ प्रतिशत ही बाकी है। भाजपा वाले तो 80% क्या भी कहेंगे, 100% भी हो गया, रात में ही बता देंगे। इनको तो कुछ मानना है नहीं। आप ही भला बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि 10 दिन में 80% हो गया? हम लोग के यहाँ तो अभी कोई फॉर्म भी नहीं दिया और ये कह रहे हैं 80% हो गया। तो भाजपा आयोग जाके फॉर्म दीजिए, अपना नाम संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं जब लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास हो रहा है, संविधान को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मृत्युंजय जी, आप इस बात को तो मानेंगे कि चलिए देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए, लेट से ही शुरू हुआ एसआईआर, लेकिन उसमें फर्जी जो वोटर हैं उनकी पहचान तो हो पा रही है। भाई जेन्युइन लोग वोट करें। तो हमारे नेता, हम लोगों ने तो ये कहा ही नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, ये तो प्रक्रिया होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप करा रहे हैं तो वोट के अधिकार से गरीबों को, शोषितों, वंचितों, दलितों, अकलितों को वंचित करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सचमुच गंभीर विषय इस वक्त, जिसमें एसआईआर के इस खुलासे को सरकारों को भी और गृह मंत्रालय को भी बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है।